आईआरजीसी के टॉप कमांडर की धमकी, अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो अमेरिकी युद्धपोत हवाई अड्डों की तरह जल उठेंगे। वहीं ईरान के साथ युद्ध टूटने पर अमेरिका का सबसे एडवांस युद्धपोत हटा पीछे, और साथ में ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिका पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। आवाम से नुकसान की असल जानकारी छुपा रहा ट्रंप प्रशासन। इनके अलावा आपको बताएंगे, जेरूसलम में यहूदी शख्स ने ईसाई नन पर किया हमला तो मुश्किल में फंसे इजराइल, ईसाइयों का फूटा गुस्सा। इनके अलावा आपको बताएंगे, भारत में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर राहुल गांधी मोदी सरकार पर हुए हमलावर। और साथ में आपको बताएंगे, अमेरिका में साइबर हमले को लेकर भी काफी ज्यादा अमेरिका परेशान है। तो सभी मुद्दे पर एक एक करके बात करते हैं। दोस्तों, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी के एक बड़े कमांडर ने अमेरिका को सीधी और कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर दुश्मन ने फिर हमला किया तो ईरान ऐसा जवाब देगा जो लंबा, दर्दनाक और याद रखने लायक होगा। आईआरजीसी के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर सैयद माजिद मौसवी ने साफ कहा कि जिस तरह क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों का हाल हुआ, वही हाल अब अमेरिकी युद्धपोतों का भी होगा। उन्होंने अमेरिकी कमांड यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम को चेतावनी देते हुए कहा, आपने अपने बेस का अंजाम देख लिया है, अब अपने जहाजों का भी देखेंगे। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर नए हमले की योजना दी जा रही है, जिसमें कम समय में तेज और भारी हमले शामिल हो सकते हैं। इन हमलों का निशाना ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा सकता है। कुछ योजनाओं में तो ये भी कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कुछ हिस्से पर कब्जा करके उसे जबरन खोलने की कोशिश की जा सकती है। साथ ही ईरान के परमाणु सामग्री को कब्जे में लेने के ऑप्शन पर भी चर्चा हो रही है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा असरदार हो सकती है, लेकिन जरूरत पड़ी तो वो सैन्य कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो तुरंत जवाब दिया जाएगा। मौसवी ने कहा, अगर दुश्मन तेज और छोटा हमला करेगा तो हम उसे लंबे और दर्दनाक हमलों से जवाब देंगे। इस बीच ईरान के एक और बड़े नौसैनिक अधिकारी शहराम ईरानी ने भी दावा किया है कि बहुत जल्द ईरान ऐसा हथियार इस्तेमाल करेगा जिससे दुश्मन डरता है और जो उनके बिल्कुल पास मौजूद है। दूसरी तरफ अमेरिका की स्थिति भी कमजोर होती नजर आ रही है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड लंबे मिशन के बाद वापस लौट रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें कई तकनीकी समस्याएं सामने आई है। इसके अलावा यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश और यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे जहाज अभी भी क्षेत्र में मौजूद है, लेकिन अमेरिकी नौसेना पर दबाव बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लंबे समय तक तैनाती के कारण जहाज में आग लगी, कई तकनीकी खराबियां आई और सैनिकों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब यह जहाज करीब 1 साल से ज्यादा समय तक सर्विस से बाहर रहेगा। ईरान ने यह भी कहा है कि अमेरिका की समुद्री नाकेबंदी दरअसल समुद्री लूट यानी समुद्री डकैती जैसी है और अगर ये जारी रही तो इसका जोरदार जवाब दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिकी रक्षा विभाग ईरान के साथ युद्ध में हुए खर्चे के बारे में झूठ बोल रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बताया था कि ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका के 25 अरब डॉलर खर्चे हुए हैं। इस पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, पेंटागन झूठ बोल रहा है। नेतन्याहू के इस जुबे की वजह से अमेरिका को अब तक सीधे तौर पर 100 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। ये दावा की गई राशि से 4 गुना ज्यादा है। अरागची ने यह भी दावा किया कि हर अमेरिकी परिवार पर इसका असर पड़ रहा है और हर महीने करीब 500 डॉलर तक का बोझ बढ़ता जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, इजराइल फर्स्ट नीति का मतलब अमेरिका लास्ट है। यानी इसका मतलब अरागची का कहना है कि ट्रंप प्रशासन घरेलू मुद्दों को छोड़कर इजराइल पर ज्यादा फोकस कर रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यरूशलेम में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के सेबास्तिया क्षेत्र के प्रमुख आर्क बिशप अतल्ला हन्ना ने एक नन पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की घटनाएं ये दिखाती है कि पवित्र भूमि में
ईसाइयों के भविष्य को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है। हन्ना ने अपने बयान में कहा कि यरूशलेम में एक नन पर हमला ऐसे समय में हुआ है जब शहर में ईसाई संस्थानों के खिलाफ उल्लंघन और हमले बढ़ते जा रहे हैं। उनके मुताबिक ये कोई एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि अब ये एक खतरनाक ट्रेंड बनता जा रहा है जो यहाँ के ऐतिहासिक ईसाई अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि ऐसे हमलों को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाया जाए, वरना हालात और बिगड़ सकते हैं। दरअसल मंगलवार को ईस्ट जेरूसलम में एक इजरायली हमलावर ने एक नन पर हमला किया, जिसमें वो घायल हो गई। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें हमले की पूरी झलक देखी गई। घायल नन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो नन फ्रांसीसी बाइबल एंड आर्कियोलॉजिकल स्कूल में काम करती है। हालांकि उसकी पहचान और राष्ट्रीयता के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। बताया जाता है कि पूर्वी यरूशलेम में दुनिया भर से आए सैकड़ों पादरी और नन चर्चों और धार्मिक संस्थानों में सेवा करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ ईसाइयों और मुस्लिम धार्मिक नेताओं और स्थलों पर हमलों में साफ बढ़ोतरी देखी गई है। यरूशलेम के चर्च लगातार इजरायली अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि ऐसे हमलों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाया जाए, ताकि धार्मिक स्थलों और वहां काम करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत एक बार फिर बढ़ी है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 993 रुपए की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में अब 19 किलो सिलेंडर की कीमत 3071 रुपए 50 पैसे हो गई है। वहीं घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कीमत बढ़ने के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, पहला वार गैस पर और अगला वार पेट्रोल डीजल पर। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, कह दिया था चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी। आज कमर्शियल गैस सिलेंडर 993 रुपए महंगा हो चुका है। एक ही दिन में यह सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। ये चुनावी बिल है। उन्होंने आगे लिखा, फरवरी से अब तक 1380 रुपए की बढ़ोतरी हुई, यानी सिर्फ 3 महीनों में 81% का इजाफा। चाय वाला, ढाबा, होटल, बेकरी, हलवाई, हर किसी की रसोई पर बोझ बढ़ा है और इसका असर आपकी थाली पर भी पड़ेगा। और इसी के साथ दोस्तों, अमेरिका में साइबर सुरक्षा को लेकर बड़ा अलर्ट जारी हुआ है। खासकर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े खतरों को लेकर ऑफिस ऑफ द नेशनल साइबर डायरेक्टर ने कई बड़ी टेक कंपनियों से सवालों की एक लिस्ट भेजी। व्हाइट हाउस ने कई बड़ी टेक कंपनियों से सीधे सवाल पूछे हैं कि आखिर इस नए खतरे से कैसे निपटा जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने कंपनियों से पूछा है कि AI से होने वाले साइबर हमलों को कैसे रोका जाए, कौन से सिस्टम सबसे ज्यादा खतरे में है और सरकार और कंपनियां मिलकर कैसे काम करें। इसके लिए कंपनियों को जवाब देने की डेडलाइन भी तय कर दी गई। असल टेंशन की वजह है एंथ्रोपिक का नया AI मॉडल माइथोस। ये इतना एडवांस बताया जा रहा है कि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में खामियां ढूंढ सकता है और अगर गलत हाथों में चला गया तो बड़े साइबर हमले कर सकता है। यही वजह है कि इस सिस्टम को आम लोगों के लिए रिलीज नहीं किया गया। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।